लास्ट टाइम पढ़ रहे थे हम लोग चार्ज के बारे में। तो पहले चार्ज का देख लेते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मास कितना होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर हम एम्पियर का देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा, इसको नोट डाउन कर लो ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और मास कितना होता है। मास और चार्ज दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और उससे क्वेश्चन वगैरह भी बनते हैं। देखो यहाँ पे प्रोटॉन को हम H+ भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे, ठीक है। फिर इसमें है जैसे कि न्यूट्रॉन पे 0 है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। तो याद करना बहुत ज़रूरी है, चार्ज दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव शो करता है इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव शो करता है प्रोटॉन को। चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मास याद रखना है, मास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम होता है और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। 9.11 इंटू 10⁻⁻31। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब चार्ज है तो चार्ज को कूलम में मेज़र करते हैं और मास को केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखना है अब कि एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एम्पियर को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, सिंपल सा याद रखना है क्या कि कूलम्ब किसका है यूनिट, फिर एम्पियर किसका है। तो अगर हम बात करते हैं कि घर में कितने करंट आते हैं, तो करंट का जब भी बात आए तो वो एम्पियर में होगा। चार्ज का जब भी बात आए क्यू यानी कि कूलम्ब में होगा। ये दो चीज़ याद रखना है, तो इसको पढ़ते रहना अच्छे से, जितना भी है उसको पॉज करके पढ़ते रहना है, ठीक है। तो एम्पियर का डेफिनेशन कैसे है, देखो मिली एम्पियर दिया, उससे कोई ये नहीं है, देख लेना मिली में 1000 बटा कर देना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए कभी कभी दिया रहता है कि डाटा तुमको मिली एम्पियर में दिया रह सकता है, ठीक है। तो MA लिखा रहता है मिली एम्पियर के लिए, ठीक है। तो देखो क्या है कि 1 कूलम पर सेकंड, यहाँ पर रेट वाला याद रखना, सारा रेट से ही बन रहा है सारा चीज़। तो इसी को हम बोल रहे हैं एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का डिफिनेशन और अच्छे से देंगे, क्योंकि करंट है, करंट को क्या लिखते हैं I, बट इक्वल्स टू क्या होता है Q/T, यहाँ लिखा हुआ भी है ये चीज़। तो इसे I इक्वल टू QT को याद रखना है, ठीक है। Q/T को, I यहाँ पे करंट है, Q चार्ज है, टाइम सेकंड है। तो I इक्वल्स टू Q कितना हो जाएगा 1 कूलम, टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। क्वेश्चन सिंपली ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि I इक्वल्स टू होता है करंट, तो करंट को हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। तो हम एम्पियर को और क्या लिख सकते हैं, तो 1 कूलम पर सेकेंड को भी हम लोग एम्पियर कहते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में, तो उस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का पास कर रहा होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि ऊपर जितना पड़ा है सारा कवर हो जाएगा इस लाइन से, ठीक है। कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में, तो उसमें जो करंट पास कर रहा है उस कंडक्टर से वो 1 एम्पियर का होगा। करंट कितना होगा 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। यहाँ पे आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल दो तरीके से दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग को मेनली पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसके बारे में जानना है। और ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ इसका होता है, एप्लीकेशन वगैरह यूज़, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल सा समझना है इस फिगर से, ठीक है। क्या है हम बता रहे हैं कि जैसे कि कोई भी एक चार्ज को, ठीक है ना, कोई भी एक चार्ज, अब चार्ज देखो स्मॉल क्यू से भी होगा और कैपिटल क्यू से भी, दोनों चार्ज है। अब यहाँ पे है क्या कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे कोई बॉडी उस चार्ज को ले करके आता है। ध्यान से सुनना है कि एक चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, ठीक है ना, कोई बॉडी एक चार्ज को ले करके आता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लाने में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन करना होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको लिख लेना और एक बार अच्छे से देख लेना,
ठीक है। इसको v से डिनोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना है कब, जब तुमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि तुम लोग का उतना हाई अभी पूछा नहीं जाएगा कि क्यों होता है, ग्राफ से क्वेश्चन तो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पे है क्या कि ये लाइन बच्चे से समझना कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होगा पॉजिटिव देगा वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है बॉडी पे हो रहा है। याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर से देखो एक बार अच्छे से इसको, कि पॉजिटिव बॉडी जो होगा पॉजिटिव चार्ज देगा, क्योंकि वर्क डन चार्ज बॉडी पे हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पर ऑन द चार्ज बॉडी, और नेगेटिव जो बॉडी होगा वो नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बॉडी के द्वारा काम हो रहा है। एक पे हो रहा है चार्ज बॉडी पे ही काम, और एक हो रहा है बाई चार्ज बॉडी। ये दो चीज याद रखना है, इसको अच्छे से लिख लेना नोट स्टार बना करके, ठीक है। आगे चलते हैं कि जैसे मान लो ये जितना भी है ना सारा पॉइंट लिखने वाला है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है कौन बताएगा, तो चार्ज और मतलब कि पोटेंशियल ही बताएगा किसी भी चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि वर्क डन तो W से स्टार्टिंग में बताए थे, भी यहाँ पे पहले बता चुके, डिनोट करा है कि इसको पोटेंशियल को, Q है स्मॉल है या कैपिटल है, दोनों चार्ज को ही बताएगा। अगर हम स्मॉल Q लिखते हैं इसका मतलब 1 कूलम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना Q है, तो Q बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बट अभी जब हम जनरल फॉर्म में फॉर्मूले वगैरह में यूज़ करेंगे तो 1 कूलम का लेंगे फिलहाल। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वहाँ पर Q का चेंजेस हो सकता है, जैसा दिया रहेगा। बट जब भी हम फॉर्मूला वगैरह डिराइव करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग यूनिट ही लेते हैं। यूनिट का मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कोई भी पोटेंशियल, क्या डेफिनेशन से सुनो, पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी चार्ज को कोई भी वर्क डन, एक मिनट देखो फिर से, कि वर्क डन कितना करना पड़ता है किसी भी चार्ज को लाने में, तो V इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। ये चीज़ का फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो वोल्ट का ऐसा यूनिट कैसे निकलेगा, तो वर्क डन होता है W, चार्ज होता है Q। वर्क डन को क्या में मेजर करते हैं, नीचे देखो जूल में करते हैं। क्या में करते हैं, वर्क डन को जूल होता है ऐसा यूनिट, और चार्ज का कितना होता है, कूलम्ब होता है, वो पहले से लिखा हो। तो 1 जूल पर कूलम्ब क्या कहलाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब कॉल्ड वोल्ट, जूल पर कूलम्ब कॉल्ड वोल्ट, और इसको हम ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट भी सिर्फ बोल सकते हैं। तो हम जूल पर कूलम्ब बोले या सिर्फ वोल्ट बोले, दोनों सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो समझना है एक चीज, ठीक है। जैसे वहां पे लिखा हुआ था कि एक जो तुम लोग को ये पॉइंट हम बताए थे, जैसे ये पूरा डिफाइन करता है एम्पियर को, वैसे यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखना है। देखो कि 1 जूल वर्क डन करने के लिए मतलब किस पे हो रहा है, तो 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाया जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट का होगा। अभी हम बता चुके हैं कि जितना भी हम यूनिट लेते हैं सारा 1 पे लेते हैं, यूनिट पे लेते हैं, यूनिट मतलब होता ही है 1, सब में देखो 1 कूलम्ब 1 जूल 1 वोल्ट सारा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना रहता है, और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो तुम लोग को हम पहले बता चुके हैं, तुम लोग का पुट द वैल्यू गेट द आंसर होगा 70 से 75% क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन होते हैं ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है कि उसको क्या करते हैं ना, कि अब जैसे कि दिया हुआ वर्क डन के अंदर वाला पार्ट दे देगा, तुमको एग्जैक्ट वर्क डन पहले लाना होगा, फिर फॉर्मूले पे बैठा मतलब उसको पुट करना होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझ के कि इसमें क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है। हमेशा तुम जैसे एक्सेलरेशन है, बहुत सारा डिफरेंसेस जब भी आ जाए फिजिक्स में मैथ्स में, तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम
कि ये फिगर देखो, ये फिगर जैसे उसमें था कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क डन होगा। तो ए पे लाने में कुछ वर्क डन होगा और बी पे लाने पे कुछ वर्क डन होगा। यहाँ पर दो दिखाया गया है, ठीक है। देखो ए और बी लाने में दो, देखो वर्क डन ए है और वर्क डन बी, दो तरह का वर्क डन दिखा है। इसको हम क्या किए, इक्वेशन में लिखे कि भी पहले पढ़ चुके, भी इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, भी इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। बट यहाँ पे दो है तो एक ए का लिए और एक बी का लिए। समझ में आ रहा होगा कि V इक्वल्स टू द वर्क डन बाई चार्ज, यानी कि वोल्ट पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज। तो यहाँ पे पहले ए के द्वारा देखेंगे कि ए जो बॉडी है उस पे क्या हो रहा है। तो पोटेंशियल देखेंगे ए पे, पॉइंट ए पे वर्क डन बाई चार्ज किए। फिर बी पे ही सेम देखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी से दो पॉइंट पे दोनों का किए, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब भी दिखाता है तो जो फाइनल वाला, जैसे तुम लोग पढ़ चुके फाइनल माइनस इनिशियल, उस तरीके का, तो वी बी माइनस भी ए होगा, ठीक है। तो जब हम वी बी माइनस भी ए करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। जब ये दोनों को हम कोरिलेट करें तो वी बी माइनस भी ए हो गया। बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी बी माइनस भी ए। ये दोनों को करेंगे हम माइनस, तो वी बी के जगह क्या लिखे, वी डब्ल्यू बी बाई क्यू, डब्ल्यू बी बाई क्यू यहाँ लिखा हुआ, माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू, डब्ल्यू ए बाई क्यू यहाँ लिखा हुआ, इक्वल्स टू, दोनों का क्यू नीचे आ जाएगा यहाँ पे ये। अब आगे देखते हैं कि हमको पता है कि 1 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम कितना होता है, वोल्ट होता है। सिर्फ 1 वोल्ट बोल सकते हैं ना। 1 वोल्ट में क्या होगा, देखो वर्क डन बी माइनस वर्क डन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल, क्योंकि वर्क डन है हमेशा 1 जूल ही रहेगा। क्यू 1 कूलम है तो 1 कूलम हो जाएगा। तो वही चीज़ फिर से यहाँ लिखा हुआ 1 वोल्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या आया, सेम आया। जैसे करंट था, एक इलेक्ट्रिक करंट था, दोनों सेम था, वैसे ही, ठीक है। फिर से यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि 1 जूल काम करने के लिए, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो उसमें पोटेंशियल 1 वोल्ट लगेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हम स्टार्टिंग में बताए थे, पीडी बोलते हैं या स्मॉल पी डॉट डी डॉट या कैपिटल पी डॉट डी डॉट। अब ये तुम पे डिपेंड करता है क्या लिखना है। शॉर्ट में स्केलर क्वांटिटी ये भी है, ठीक है। एसआई यूनिट है वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है वो करते हैं हम वोल्ट मीटर से। ये बहुत आएगा वोल्ट मीटर, जब रेजिस्टेंस बनाओगे उसमें पुट करना रहेगा, सर्किट दिया रहेगा उसमें यूज होगा कि वोल्ट मीटर है। फिर आएगा क्या बोलते हैं, मीटर भी आगे पढ़ना है, वो भी दिया रहेगा, ठीक है। ये अब कुछ पॉइंट यहाँ से देखते जाओ, लिखना है इस पैरा से कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट लिखना है, देखो कि 2 पॉइंट के बीच में लगाया था, यानी कि 2 टर्मिनल के बीच में इसका यूज होता है, ठीक है। ये पैरेलल में यूज होता है। देखो पैरेलल और सीरीज हम बताएंगे रेजिस्टेंस वाले में, उसमें पढ़ना है कि घर में किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है कि सीरीज है। मतलब कि पैरेलल सीरीज बेसिकली क्या है कि जैसे कि हम लोग जो कनेक्शन होता है सारे चीज़ का, एप्लियंसेस का, या फिर मान लो करंट पास करने का, ये सब चीज़ का, उसके बारे में पढ़ते हैं कि जैसे अगर हम एक स्विच ऑन करते हैं तो पूरा बल्ब क्यों नहीं बंद होता है। जैसे सीरीज में क्या होता है कि पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, और पैरेलल में क्या होता है एक एक करके बंद होगा। तो उस तरीके कौन सा अच्छा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से, ठीक है, याद रखना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, देख लो यहाँ पे बना हुआ भी है, देखो ये प्लस और इसका प्लस, ये माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस कनेक्टेड है, प्लस प्लस कनेक्टेड, देख लो। तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड, इसको याद रखना है। अब इस तरह क्वेश्चन है जो तुम्हें क्या होगा, ये सब जो पढ़ा है उससे इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कि वर्क डन पूछ रहा है, इसको बना लेना है, देख के बनाओ या खुद से बनाओ, पर बना लेना है, ठीक है। ये हो गया। फिर नीचे आओ, इसमें पूछ रहा है क्या होगा 1.3, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चंस है, नीचे आंसर्स दिया हुआ है, पॉज करके बना लेना है इसको। 2-3 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक है।
लास्ट में फिर क्वेश्चन तो हम इसका सारा फिर से देंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आता बहुत ही क्या बोलते हैं, सिंपल वे में बताया, एकदम समझना अच्छे से कि चार्ज का फ्लो क्या है। मतलब कि उस दिन हम पढ़े थे कि करंट क्या है, करंट पढ़े थे ना कि एक बॉडी से चार्ज का फ्लो होना दूसरे बॉडी में। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही है, तो उसमें चार्ज कैसे फ्लो करता है ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बताया है, सिर्फ सिंपल समझना है। ये फिगर याद रखो, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जैसे तुम लोग पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, कि जैसे कि होता क्या है ना कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम वगैरह में कि तीन बॉडी अगर है या दो बॉडी है, तो दो बॉडी है उसमें से एक क्या होगा, ठंड होगा कम और एक ज़्यादा गर्म होगा। मतलब कि एक गर्म होगा एक ठंड होगा, तो गर्म वाले से हीट हमेशा निकलता रहेगा ठंड वाले पे। मतलब कि हीट एक से लॉस होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी सेम ना हो जाए, ठीक है। तो फ्लो क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो इसमें वही चीज़ पढ़ना है कि ये टेम्परेचर डिफरेंसेस पे फ्लो कर रहा है, ना कि क्वांटिटी ऑफ हीट पे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि लेवल पे फ्लो कर रहा है, ना कि इसके क्या बोलते हैं वॉल्यूम है, या फिर मान लो कि कितना पानी है ज़्यादा, उससे नहीं है, लेवल से बात कर रहा है। तो यहाँ पे समझना क्या, एक फिगर हम बना रहे हैं उससे एग्जैक्ट अच्छे से देख लो, सिंपल याद रखना। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, याद रखना इसको। डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव से पॉजिटिव। ये कैसे हुआ, हम ये दोनों फिगर से बताते हैं कि कैसे हुआ, और थोड़ा ऊपर में पढ़ना भी है। देखो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। सबसे पहले हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, हायर से लोअर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का मतलब क्या है कि चार्ज का एक्यूमुलेशन जहाँ पे होगा। पोटेंशियल का मतलब चार्ज जिस पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिगर में दिया हुआ है कि ए से बी की तरफ फ्लो करे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ए पे ज़्यादा चार्ज है जो फ्लो कर रहा है बी पे, तो ठीक है, ए से बी की तरफ क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो गया चार्ज का। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव क्या फ्लो करता है, जस्ट अपोजिट, कि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ए के पास ज़्यादा है चार्ज तो बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, और पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको याद रखना, थोड़ा सा ये अलग है, ट्विस्टेड टाइप का, बट इजी है। हायर से लोअर और लोअर से हायर, जस्ट अपोजिट। पॉजिटिव है तो हायर से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव है तो लोअर से हायर पोटेंशियल। जो यहाँ पर हम फिगर अभी हम बताए थे ये सेम है कि देखो जो बताए थे यहाँ पर प्लस और माइनस का, पॉजिटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ फ्लो, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ फ्लो, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा, क्या होगा, ये देख भी चुके हैं। वही चीज़ फिर से यहाँ पे बताया है। ये फिगर रहा जो ऊपर हम बता रहे थे, यही फिगर है कि देखो पॉजिटिव से, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन ऑफ फ्लो है करंट का। यहाँ पे देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्शन के बारे में, ठीक है, कि पॉजिटिव का किधर होगा, नेगेटिव का किधर होगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में देख लेना है कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि जब पॉजिटिव से निकल रहा है कोई करंट तो वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होगा। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जो फ्लो डायरेक्शन देखो कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव का क्या है, नेगेटिव की तरफ। तो क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होगा। ये चीज़ बताया इससे, ठीक है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन, मतलब कि जिस साइड पॉजिटिव का डायरेक्शन है उसी साइड करंट का डायरेक्शन होगा। और पता है कि पॉजिटिव का डायरेक्शन और नेगेटिव का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसीलिए फ्लो ऑफ करंट का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कि फ्लो ऑफ करंट को मेजरमेंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे। तो जो अभी हम बात कर रहे थे एमीटर का, एमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एमीटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो करंट फ्लो को हम एमीटर से मेजरमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से कि वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इस तरीके की चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, देखो द करेंट इंटर्स द एमीटर थ्रू पॉजिटिव, हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव से ही फ्लो करके नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखो डायरेक्शन देखो यहाँ पर एरो से बना हुआ करेंट का, कि पॉजिटिव से इंटर होगा और नेगेटिव की ओर चलता जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एमीटर गिव्स द करंट फ्लोइंग इन एम्पियर यूनिट, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ये बताता है एमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्टर और एंड इंसुलेटर। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, सेमी कंडक्टर। क्या ऐड करेंगे, सेमी कंडक्टर का। इसमें कुछ नहीं है, पहले से पढ़ते आ रहे हो वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम बताएंगे, बस समझ लेना। दो बैंड होता है, इसका नाम है कंडक्टेंस बैंड, नाम लिख लेना। इसका है वैलेंस बैंड, ठीक है। ध्यान से नाम सुन लो। दो बैंड बनाना है, रबर बोलना सॉरी, रेक्टेंगुलर। एक का नाम देना है कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। एक का नाम क्या देना है, कंडक्टेंस बैंड, और दूसरे का नाम देना है वैलेंस बैंड, ठीक है। ये दो फिगर बनाना है। कैसे बनाना, देखो कि ये रहा एक फिगर ओवरलैप किया हुआ, दोनों कंडक्टेंस और वैलेंस दोनों साथ में है। फिर एक देना है थोड़ा सा गैप पे, ठीक है, ये दो हो गया। और तीसरा जो बनाना है बहुत ज़्यादा गैप पे, ठीक है। तो देखो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड, इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें है ही नहीं। तो जिसमें डिस्टेंस कम है वो कंडक्टर होगा, जिसमें थोड़ा कम है, ठीक है, वो सेमी कंडक्टर होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है वो इंसुलेटर होगा। कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड पे इसका मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ एनर्जी या चार्ज किसमें आसानी होगा, तो कंडक्टर में बहुत आसान है, सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पढ़ चुके पहले भी, बताएंगे भी। इंसुलेटर में बहुत प्रॉब्लम होता है ट्रांसफर करने में, इसीलिए इंसुलेटर कहलाता है। ये कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड, याद रखना है इस चीज़ को। तो एक बार खुद से सेल्फ भी बना लेना है। कंडक्टर में ओवरलैप किया हुआ मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, सी बैंड सी बी, और भी बी मतलब वैलेंस बैंड, याद रखना है। कंडक्टेंस बैंड सी बी, भी बी मतलब वैलेंस बैंड, तो ये दोनों बैंड को याद रखना है। हम पढ़ते हैं कंडक्टर के बारे में। पता है कि कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रीली फ्लो करने दे, ये फर्स्ट लाइन पूरा लिख लेना कंडक्टर का डेफिनेशन में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या लिखना है ये सुन लो। सारा मेटल होता है, कुछ उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ, सिल्वर, कॉपर, ये सब। सिल्वर वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है, चोरी वगैरह होने का बहुत चांस होता है। बट एक नॉन मेटल का ग्रेफाइट का दिया हुआ, ये तुम लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में, कार्बन एंड कंपाउंड में, कि ग्रेफाइट में करंट क्यों पास करता है। उसमें क्या होता है, एक स्पेस बचा होता है, ठीक है ना, इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्लो करने में हेल्प करता है। ग्रेफाइट, याद रखना इस चीज़ को। एक्सेप्शनल है कि नॉन मेटल में ग्रेफाइट करंट को पास करने देता है, यानी ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पास होने देता है। फिर एक्वस सॉल्यूशन भी पास होने देता, बट उसमें आयन प्रेजेंट होता, आयंस के कारण। हमारा ह्यूमन बॉडी भी करंट को पास होने देता, यानी कि कंडक्टर है हम लोग। एलॉय, मेटल, ग्रेफाइट, सारा चीज़ कंडक्टर है।
नेक्स्ट चलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर है वैसा मटेरियल जो करंट को फ्लो आसानी से यानी कि नहीं करने दे, ठीक है, उसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आगे तो पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें प्लास्टिक, रबर, नॉन मेटल एक्सेप्ट है ग्रेफाइट का। ड्राई वुड लिखा हुआ है, वैक्स, पोर्सिलेन, ड्राई एयर, माइका, ये सब। ड्राई एयर क्यों है कि सर हवा में कैसे हो रहा है, तो ये पढ़ना है तुम लोग को कि ड्राई एयर में क्यों होता है, लीकेज ऑफ चार्ज वगैरह, या फिर देखते हो ना कि थंडरिंग वगैरह कैसे फ्लो कर जाता है, वो सब है, बताएंगे। इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या करता है ना कि पूरे तरीके से पास नहीं करने देता, रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें होता है। उसका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है लिख लो, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मीनियम, कार्बन लिख लो, इस तरह का एग्जाम्पल है, बहुत सारा होता है। तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मीनियम, सिलिकॉन लिख लो, SiGe, जर्मीनियम, कार्बन, ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल याद रखना। बाकी का हम इसके बाद फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ मेटल कैसे होगा ये नेक्स्ट क्लास से बताएंगे, ठीक है।